दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी स्टोरी चल रही है द स्ट्रेंज केस ऑफ गेरिहेत्ती लेपर्ड। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि लेपर्ड ने एक गधे को मार दिया था और जब गधे का मालिक अपनी दराती लेकर लेपर्ड की तरफ लपका था तो लेपर्ड ने गधे के मालिक पर हमला कर दिया था। उसने छलांग मारी मालिक का गला पकड़ने के लिए, लेकिन गधे के मालिक की लंबी दाढ़ी थी तो गले की जगह उसने सीने पर अटैक कर दिया था। बाद में केनेथ एंडरसन वहां पर पहुंचे, उसे उठा के लाए रेस्ट हाउस और उसे अपनी गाड़ी में डाल के बैंगलोर ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस गधे के मालिक की, जिसका कि नाम था सुब्रमण्यम, उसकी डेथ हो गई थी। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। एंडरसन ने गांव वालों को बोला था कि सावधान रहना, ये लेपर्ड अब दोबारा वारदात करेगा क्योंकि अब ये मैन ईटर बन चुका है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लेपर्ड ने अटैक नहीं किए। कई महीने बीत गए और उसके बाद हैजा फैल गया, यानी कि कॉलरा। अब पेन्नाग्राम और नेत्रापालयम के पास में 2 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि यह माना जाता है कि महामारी से मरने वाले को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके जर्म्स फैल सकते हैं। तो गांव वालों ने उसे ऐसे ही खुले में फेंक दिया सड़ने के लिए, ना जलाया ना गाड़ा। अब कुछ दिनों के बाद एक आदमी की और मौत हो गई, यानी टोटल मरने वालों की संख्या हो गई 3। अब जंगल में 3 बॉडीज पड़ी हुई थी जिसको कि लेपर्ड खा सकता था। अब शायद उन बॉडीज को लेपर्ड ने खा लिया। हालांकि यह पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन बॉडीज के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि सबको इन्फेक्शन का डर था। इसलिए अंदाजा यह है कि शायद लेपर्ड को दोबारा मानव मांस मिल गया। अब समस्या तब शुरू हुई जब गांव का एक बच्चा गायब हो गया। वो गया था वाटर होल की तरफ। देर रात तक नहीं लौटा तो बच्चे का बाप घबराया। वो उसे ढूंढने के लिए निकला। बच्चे के बाप को वो बर्तन मिला जिसमें पानी भरने के लिए वो बच्चा गया था। वो बर्तन टूटा हुआ था, वहीं पर खून पड़ा हुआ था। थोड़ा आगे जाने पर लेपर्ड के पग मार्क मिले, यानी कि लेपर्ड चलता हुआ आ रहा था और उसे मिल गया वो बच्चा। उसके बाद घसीटने के निशान भी मिले। ये मालूम चल गया कि लेपर्ड उसके बच्चे को किस तरफ लेकर गया है। अब क्योंकि लेपर्ड साइज में छोटे होते हैं तो वो टाइगर की तरह से अपने शिकार को मुंह में इतना ऊपर नहीं उठा सकते कि जमीन पर वो टच ना हो। जब वो इंसान जैसा शिकार उठाते हैं तो वो जमीन में टच होके जाता है, घिसटता हुआ जाता है। और यही वजह है कि लेपर्ड जहां पर शिकार को मारते हैं वहां से बहुत दूर शिकार को लेकर नहीं जाते। टाइगर, जिनका कि साइज बड़ा होता है, ताकत में भी ज्यादा होते हैं, वो अपने शिकार को जमीन से ऊपर उठा के कैरी कर लेते हैं। यानी कि अगर वो एक भैंस को उठाए और टाइगर चाहे कि इसका निशान ना पड़े तो उसके पैरों का निशान पड़ेगा नहीं। साइज का मैं आपको अंदाजा दे दूं, जनरली टाइगर के कंधों की ऊंचाई 3.5 फीट की होती है। लेपर्ड की हाईएस्ट ऊंचाई 2.5 फीट की होती है, जबकि लेपर्ड 2 फीट के भी होते हैं। अब टाइगर का यह स्टाइल भी देखा गया है कि जब उसे अपने शिकार को बहुत दूर ले जाना होता है तो वो गर्दन से शिकार को पकड़ता है, मुंह से एक झटका मारता है और वो जो शिकार है वो टाइगर की पीठ पर आ जाता है। तो इस तरह से वजन उसके चारों पैरों पर आ जाता है और उसे बहुत दूर तक ले जा सकता है। अब उस फादर ने जो बच्चे के खून के निशान देखे थे और घसीटने के निशान देखे थे, वो फौरन गेरहेत्ती पहुंचा। जो गिने चुने मकान थे उनसे हेल्प मांगी। सारे लोग मदद के लिए आए। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में थे पत्थर, और वो पहुंचे उस तरफ जहां घसीटने के निशान थे। उन लोगों को बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ा। वाटर होल से थोड़ी ही दूरी पर एक झाड़ी के अंदर थोड़ा बचा खुचा शरीर उस बच्चे का मिल गया। उस दिन के बाद से कोई भी जंगल में अकेला नहीं जाता था। कम से कम 4 लोग जाते थे। किसी के हाथ में होती थी कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में दराती, लाठी। तब वो जाते थे जंगल की तरफ। अब खबर आग की तरह से फैल गई। पेन्नाग्राम, जंगलपालयम, एनचेट्टी और नेत्रापालयम में। लेकिन अभी भी
कभी मुर्गी चुरा ली जाती थी, कभी बकरी चुरा ली जाती थी, और ये काम था लेपर्ड का। अब इस तरह की घटनाएं नॉर्मल लेपर्ड कर रहे थे, कई बार लोगों को नजर आ जाते थे, उनसे कोई घबराता नहीं था। एंडरसन ने भी एक ऐसे ही लेपर्ड से मुलाकात की थी, और वो वाला लेपर्ड जिसने इमली के व्यापारी को और उसके गधे को मारा था और बाद में अब इस बच्चे को मार दिया था, वो लेपर्ड इनसे अलग था, यानी कि स्ट्रेंज केस था। अब ये माना जाने लगा कि कोई लेपर्ड यहां से गुजर रहा होगा, बहुत ज्यादा भूखा होगा, या फिर उसको कुछ इंजरी होगी, इसलिए वो मैन ईटर बन गया है। अब क्योंकि इस इलाके में कभी मैन ईटर रहे नहीं थे, कुछ टाइगर मैन ईटर हुए थे, लेकिन काफी दूरी पर। यही माना जा रहा था कि हैजे से मरे हुए लोगों को खाने के बाद ये पैंथर पागल हो गया है और इंसानी मांस के लिए दीवाना है। अब उसका अगला शिकार बनी एक महिला जो अपने 2 साल के बच्चे को नहला के आ रही थी एक वाटर होल से। इस वाटर होल का पानी काला था, तो वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। अब लेपर्ड ने बच्चे की मां को मार दिया, लेकिन बच्चे को नहीं छुआ, मां को घसीट के ले गया। बच्चा वहीं पर बैठा रहा, रोता रहा। उसके रोने की आवाजें सुन के दूसरे लोग वहां पर पहुंचे, तो उन्हें मालूम चला कि यहां पर क्या हो गया है। अब खबर फिर से आग की तरह फैल गई। लकड़ी काटना, जंगल से सामान इकट्ठा करना, सब कुछ बंद कर दिया गया। कुछ शिकारी थे जो वाटर होल के पास में रात को शिकार करने जाते थे। उन्होंने अपनी भरमार बंदूकें अपने घर की अलमारी में रख दी कि जा रहे हैं शिकार करने, कहीं खुद शिकार ना हो जाए। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरा एक किराएदार जो कि मेरे खेत पर खेती करता था, फसल उगाता था, हालांकि मुझे कभी किराया नहीं देता था, मेरे पास एक न्यूज लेके आया। ये संदेशा लेके आया था जो कि एनचेट्टी का पटेल था, उसका संदेशा। और वही पटेल गेरिहेट्टी का जो छोटा सा गांव था, उसका भी प्रधान था। अब ये संदेश था कि आप आइए और इस लेपर्ड को मार दीजिए। लेकिन एंडरसन कुछ जरूरी कामों में बिजी थे बेंगलोर में, तो उन्होंने कहा मैं अगले हफ्ते आऊंगा। साथ में ये हिदायत भी दी कि लोगों को बोल देना कि लेपर्ड का बड़ा खतरा है, 4-5 लोगों के ग्रुप में ही निकले, इससे कम में ना निकले, महिलाएं और बच्चे भी ध्यान रखें। अब जो मैन ईटर लेपर्ड होता है बहुत ही कायर होता है, वो रात के अंधेरे में ही हमला करता है। टाइगर जब मैन ईटर होता है तो ये केस नहीं होता है, वो दिन में भी हमला करता है। लेकिन जो गेरिहट्टी का लेपर्ड था, वो आम लेपर्ड की तरह से या मैन ईटर लेपर्ड की तरह से बिहेव नहीं कर रहा था। उसने तीनों शिकार दिन में ही किए थे। अब जब एंडरसन पहुंचे तो उसने चौथा शिकार कर दिया था, और इस बार वो जो बंगले का केयरटेकर था, जो कि लापरवाह था और जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था एंडरसन के ऊपर, उसके बेटे को ब्रॉड डे लाइट में उसने मार दिया। उसके बेटे को सुबह सुबह उठा ले गया। अब जब एंडरसन ने उसकी पुलिस में कंप्लेंट की थी तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, और उसके बाद वो एक छोटा सा ठेकेदार बन गया था। ठेके लेता था, फल फ्रूट, जंगल में मिलने वाली चीजें जैसे कि डियर के सींग जो कि हर साल उसे गिरा देते हैं, इस तरह की चीजों को इकट्ठा करके उसका ऑक्शन करने का ठेका इसके पास था। अब जो उसके बेटे को लेपर्ड ले गया था, वो भी उसके बिजनेस में उसका साथ देता था, और जिस वक्त हमला हुआ वो जा रहा था कुछ पुजारी लोगों के पास जो कि शहद इकट्ठा करने का काम करते थे, और जंगली मक्खी का शहद इकट्ठा करवा के उसे बेचना इनका बिजनेस था। अब जो लड़का था उसका नाम था नटराज, और जब वो आया था उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। उसने 4-5 कैरोसिन के जो कैन होते हैं खाली, उनमें शहद भर के इकट्ठा करवा लिया था। अब एक कैन में करीब करीब 24-25 शीशी शहद की आती थी, और एक शीशी बिकती थी 3 रुपए की, यानी कि टोटल माल करीब 300-400 रुपए का था। अब ये माल इकट्ठा करके वो गेरिहट्टी में रुक गया था। तभी एक र्यूमर फैली कि जंगली हाथी आ गए हैं कावेरी नदी के पास से, और वो तलवाड़ी के रवींस में घूम रहे हैं। अब क्योंकि नटराज के पास था शहद, और शहद बहुत पसंद है हाथी को, नटराज नहीं चाहता था कि उसके 300-400 रुपए का माल हाथी चट कर जाए। अब जिस फॉरेस्ट बंगलो में उसके फादर काम करते थे वो लॉक्ड था, लेकिन उसका जो गैराज था वो खाली था।
लेकिन उस गैराज में कोई दरवाजा नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं गैराज में ही रात गुजार लेता हूं, साथ में ही रख लिए शहद के कैन। अब सुबह सुबह लोगों ने चीख पुकार की आवाज सुनी, लेकिन वो डरे हुए थे तो कोई मदद के लिए नहीं आया। सबने सोचा उजाला हो जाए तभी जाएंगे। अब जब सुबह हुई तो सब लोग गैराज देखने आए कि क्या माजरा है। वहां पर नटराज नहीं था, लेकिन जो नजारा था उससे साफ मालूम चल रहा था कि यहां पर स्ट्रगल हुई है, किसी को मारने की कोशिश की गई है और उसने बचाव की कोशिश की है। फर्श पर बहुत सारा खून था और एक शहद का डब्बा उलट गया था, उसमें बहुत सारी चींटी लगी थी और वहां से किसी भारी चीज को घसीटने के निशान भी थे जो कि 10 गज दूर तक थे। लेपर्ड ने उसे बहुत ज्यादा दूर तक ले जाने की जहमत नहीं उठाई थी, पास में ही ले जाके खा लिया था। उसके हाथ, सिर, पैर ये बाकी बचे थे। जनरली टाइगर भी ये छोड़ देता है, लेकिन बाकी का शरीर उसका खा लिया था। और जो लेपर्ड के पगमार्क मिले थे उसको देख के लग रहा था कि लेपर्ड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके हिसाब से लेपर्ड ने ओवर ईटिंग कर ली थी। अब एंडरसन गैरीहट्टी पहुंच गए थे। उस टाइम पर पुलिस भी पहुंच गई थी और पुलिस ने बहुत सारे बिना वजह के सवाल एंडरसन से करने शुरू कर दिए, जिनका लेपर्ड से कोई लेना देना नहीं था कि वो क्यों आए हैं, क्या उनके पास आर्म लाइसेंस है, क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। एंडरसन ने पुलिस वालों से कहा कि आप जल्दी से यहां से चले जाइए, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस है कि लेपर्ड यहां पर आएगा, जो बचा कुचा अवशेष है उसके शरीर का, और मुझे उसे गोली मारने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।